गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू start and to continue the next topic of the polynomial. I hope you have watched my last lecture, that is the first intro of the polynomial. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे पॉलिनोमियल का जो मेरा पहला इंट्रो था, पहला इंट्रोडक्शन जो पॉलिनोमियल के बारे में, वो सब वॉच कर लिए होंगे। ठीक है, एज यू नो, जैसा कि मैंने आपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या एक्सप्लेन किया फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स अलजेब्रा का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है वहां से ही मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया, जो चीज आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वहां से मैंने स्टार्ट किया, फिर से रिवाइज कराया, है ना, क्योंकि क्लास 9th है तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप लोग को वो क्या कहते हैं, चार्ज कर दे, याद दिला दे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया, मीन्स ये बताया आपको लाइक टर्म, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, इसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स, हाँ, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज आल्सो, अगेन द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल स्पेशली आई हैव टॉट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, है ना, पहले मैंने टर्म्स बताया, उसके बाद टर्म्स के अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज मैंने बताया वहां पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर इंट्रो जो फर्स्ट मेरा है उसमें मैंने दिया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स वॉच नहीं किए हैं उसे जरूर से वॉच करें, क्योंकि वो बिगनिंग है। अगर वो चीज नहीं वॉच करेंगे तो आपको आगे जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक आएगा वो चीज उतने क्लियर नहीं होंगे ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप जाकर के प्लीज उस चैनल को अभी तक अगर आपने वॉच नहीं किया तो एक बार वॉच कर लीजिए। मैं डेफिनेशन वगैरह वहां पे दे दिया हूं, जो भी उससे बेसिक डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन में आप डेफिनेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक नॉलेज के तौर पे। और आज मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाला हूं, जो इंट्रो है, सेकंड इंट्रो करके है पॉलिनोमियल का, उसको मैं बताऊं। बाकी जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, वो बता दूं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब चीज अगर आपको सब रूल्स और डेफिनेशन वगैरह मालूम हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। चीजों को बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। कहीं पे अगर बोल दिया गया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप बताइए, आपको पता ही नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो चीज जानना जरूरी होता है। ओके, तो चलिए बेसिक चीजें मैं लगभग बता दिया हूं। ये आपका जो है ये इंट्रो सेकंड है। ठीक है, इंट्रो सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूं। मैं यहाँ पे 60 में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप डेफिनेशन ले लेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले ये जानते हैं क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स को हम लोग शार्ट में कह सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट। ठीक है, द हाईएस्ट पावर, पावर मतलब समझ गए होंगे आप लोग, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स उसमें यूज होंगे उस वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगा, आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज दैट पॉलिनोमियल कह सकते हैं उसको। तो उस पॉलिनोमियल में जिस टर्म्स का, जिस टर्म में मतलब जिस वेरिएबल का जो पावर होगा, पावर मतलब जो रेज होता है ना, एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो पावर सबसे बड़ा होगा वही पावर पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूं। सपोज दैट कि मैं टीचिंग कर रहा हूं, अब मैं टीचर बोलेगा कोई, भाई आपकी डिग्री क्या है, तो मैं मान लीजिए मैं पीजी कर चुका हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूं। अब मुझसे कोई पूछेगा भाई आपकी डिग्री क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मैं ग्रेजुएट हूं? नहीं, मेरी लास्ट डिग्री क्या है मैं वो बताऊंगा, मेरी सबसे बड़ी डिग्री क्या है ना, वो मैं बताऊंगा। तो यहां पे भी वही चीज है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड में लिखा हूं वेरिएबल्स, मीन्स हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज कंसीडर पावर ऑफ वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। कभी भी हमें कांस्टेंट का पावर कंसीडर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा किसका
पावर कंसीडर करना चाहिए? किसका हम लोग केयर करेंगे? वेरिएबल का। मतलब किसी भी कांस्टेंट का पावर कंसीडर नहीं किया जाएगा कि भाई आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x, तो हम लोग इसमें जो भी पावर की बात कर रहे हैं वो पावर मैं इसकी बात कर रहा हूं, x की। किसकी बात कर रहा हूं? x की। इसमें जो वेरिएबल यूज रहेगा उसका 4 तो कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, तो हमें 4 और 3 का नहीं बात करना है। कभी भी जो हम लोग पावर को कंसीडर करेंगे वो पावर का कंसीडर हम लोग करेंगे किसका? वेरिएबल का, जो वेरिएबल यूज रहेगा। ठीक है, बात है समझ में? इसीलिए ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ड को समझिए ये क्यों ऐसा है। ठीक है, बात है समझ में? बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास मैं दे रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैं बोलूं कि बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो हम लोग हमारे पास भी है देयर आर 3 टर्म्स। पिछले लेक्चर में हमने बता दिया कि टर्म्स क्या होता है। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स है। मैं यहां पे नहीं बताऊंगा फिर से कि टर्म्स क्या होता है, क्यों 3 टर्म है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स में अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि आइडेंटिफाई करेंगे सबसे ज्यादा डिग्री मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सबसे ज्यादा पावर किस टर्म के पास है। तो इसके पास है, देखिए यहाँ पे 2 है, पावर इसका 2 है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी जो इसका पावर रहेगा वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम लोग यहाँ 3 रखते हैं, अगर यहाँ 4 रहता तो हम लोग यहाँ 4 करते हैं, अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 करते हैं। बात है समझ में? एक चीज। नंबर दूसरी चीज होती है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, मतलब आपको एग्जाम्पल जो दिए रहेंगे वो एग्जाम्पल 1 वेरिएबल से रिलेटेड रहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, और या फिर पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल। तो मैं अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल हुआ है, एक्स फैमिली के ही लोग हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ केवल एक्स वेरिएबल ही यूज हुआ, केवल एक ही वेरिएबल एक्स है। ठीक है, हो सकता है आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल था, अब मैं मोर देन 1 वेरिएबल का एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल 5x y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस z। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट यहां पे अगर मैं पूछूं कि अब बताइए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री अब बताने के लिए हम लोग अलग अलग टर्म्स के पास जाते हैं, और अलग अलग टर्म्स के पास जाने के पास वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अब कितनी डिग्री है। तो अब आपके सामने एक प्रॉब्लम होगा, मुसीबत होगा कि अब हम लोग कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि भाई कैसे कैलकुलेट करें कि डिग्री क्या है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल दिए रहते हैं तो हम लोग हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबके पावर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पावर को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद ठीक है ओवरऑल लास्ट में जिसका पावर सबसे अधिक होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इस पूरे सिस्टम पे किसका कब्जा है, ऐसे समझे, किसका कब्जा है, किसका स्वामित्व है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताऊंगा कि अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर को मैं कंसीडर करूं तो बताइए इसके पास कुल कितने पावर हो गए, एक एक्स का और 2 वाई का, तो 1 + 2 मीन्स हो गया इज इक्वल टू 3। चलिए इसके पास आइए एक्स वाई के पास, तो 1 एक्स का 1 वाई का, तो मिला के कितना हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, और जेड के पास कुल मिला के 1 है। तो बताइए सबसे ज्यादा डिग्री किसके पास, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इस टर्म के पास है। तो इट मीन्स कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। क्या है, 3। ठीक है, अगर 1 वेरिएबल है तो भाई जो रहेगा वही दिखेगा। अगर यहीं पे वाई स्क्वायर रहता तो हम लोग क्या कर देते हैं कि एक्स का 2 और वाई स्क्वायर का 2 मिला के 4, कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रही बात? जैसे कि अब मान लीजिए डिग्री होती ना, वही चीज मैं कहती है, मैं मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अब पोस्ट ग्रेजुएट में मान लीजिए कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट एक डिग्री मेरे पास इंग्लिश की हो गई, और एक मान लीजिए मैं फिर से एक मैथ्स की पीजी कर लिया। अब मेरी डिग्री क्या होगी,
तो अगर मुझसे कोई पूछेगा भाई आपकी डिग्री क्या है, तो मेरी पीजी इंग्लिश से भी और मेरी पीजी मैथ से भी है। तो अब मेरा डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री ऑफ मतलब मेरा, तो वो क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि मैं पीजी मैथ्स और इंग्लिश से हूं। ठीक है, बातें समझ में। अब बट मान लो कि मैंने ग्रेजुएट में इंग्लिश पढ़ के छोड़ दिया और पीजी मैं केवल मैथ से किया हूं, तो अब मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी जो डिग्री है वो इंग्लिश और मैथ दोनों। नो, लास्ट हायर डिग्री क्या होती है वो बात की जाती है। ठीक है, बात आई समझ में। ओके चलो, तो यहां पे हम लोग बात कर लिए कि डिग्री ऑफ वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, बात आई समझ में। जी बिल्कुल, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया 3x y क्यूब z। ठीक है, और प्लस मान लीजिए xy हो गया। अब बताइए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो क्या होगी, तो देखिए यहां पे कुल कितने हैं, 2 मिला के 4, यहां पे कितना हो जाएगा 1 3 1 4 1 5, और यहां पे कितने होंगे केवल 2। तो बताइए सबसे ज्यादा किसके पास है ये, तो हम लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे, यानी इस पूरे सिस्टम का जो डिग्री है ना, वो क्या है 5 है। ठीक है, बातें समझ में। ओके, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो हाईएस्ट पावर है वो इसके पास है। तो अब ये नहीं लिखेंगे कि इसके पास है इसलिए ये सब नहीं, बस सीधा सिंपल सा कि पावर जिसका सबसे अधिक होता है वही पावर ही उस पूरे सिस्टम का डिग्री कहलाता है। ओके, समझ में आ गई बात। जी बिल्कुल। अब हम लोग, अच्छा ये हम क्यों पढ़ाए हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बिकॉज जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको टर्म्स बताया और टर्म्स के अकॉर्डिंग टू मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात मैंने किया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो मोनोमियल होता है, बायनोमियल, ट्रायनोमियल ऐसे होता है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताया। सेम उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे डिग्री पढ़े और डिग्री के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल फिर से करने वाले हैं। मतलब पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन डिग्री के अकॉर्डिंग टू भी होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगेन फिर से करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, मींस डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ जो ये पॉलिनोमियल था जिसका मैं क्लासिफाई करना चला, मतलब मेरा जो यात्रा किस पे चली, क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करने के लिए मैं स्टार्ट किया अपनी यात्रा। तो पहला था अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और ये जो दूसरा है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या चीज, डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये डिग्री वाला। अब टर्म्स पढ़ लिए, टर्म्स का हो गया, अब ये सेकंड वाला मैं पढ़ रहा हूं अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, चलो ओके, तो इसीलिए मैंने डिग्री और टर्म्स बता दिया। चलिए क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, डिग्री से हेल्प से। ठीक है, डिग्री मोर देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर मीन्स होता है, लीनियर पॉलिनोमियल तब होता है जब उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल तब होता है जब उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, मतलब ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री क्या हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, या ऑफ डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 60 में लिख देते हैं ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोल दिया कि 5x, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो, बिकॉज देखिए यहां पे इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, ax प्लस b क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ax प्लस b। क्यों,
क्योंकि देखिए इसकी डिग्री 1 है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो ax प्लस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। हम लोग कांस्टेंट का वेरिएबल नहीं फॉलो करते हैं, अभी मैंने बोला कि कांस्टेंट का वेरिएबल नहीं, a और b कांस्टेंट है तो हम लोग क्यों उसका डिग्री फॉलो करें, उसकी डिग्री कंसीडर नहीं करनी है, हमें केवल किसका करना है, यहाँ पे वेरिएबल का करना है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x। ओके, समझ में आ गई बात? तो x की डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। एक्स वाई को मैंने वेरिएबल ले लिया और एबीसी को हमने कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, पता ही समझ में? कुछ भी हो सकता है, आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये भी एक लीनियर वाले पॉलिनोमियल है, बिकॉज क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। सी के पास कोई डिग्री नहीं है, सी मींस कांस्टेंट। अब कहोगे सर ए बी सी डी, सब तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड ही है, तो क्यों सर ए को हमने कांस्टेंट लिया, बी को क्यों कांस्टेंट लिया, सी को कांस्टेंट लिया, लेकिन एक्स वाई को क्यों वेरिएबल ले लिया? तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे मैंने लेट कर लिया, सपोज है अभी मैं लेट कर लूं तो सब चीज दूध का दूध डब्बा का डब्बा हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से लेट कर लिया गया है कि ए बी सी आर वेरिएबल आर कांस्टेंट बट एक्स वाई आर वेरिएबल्स, ठीक है, बात ही समझ में? बिल्कुल मुझे ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि ये सब चीजें हमने बता दिया है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आप जाइए, वहां पे सब मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, आप समझ गए, एग्जांपल में रेज कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 2, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे मैंने बोल दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको पढ़ाया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर जो 4 है, ठीक है, मतलब सॉरी 4 में बोल रहा हूँ, क्लास 10th का 4, मैं यहाँ पे भूल गया, क्लास 10th में जो चैप्टर 4 है वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, तो वो जनरल फॉर्म ऐसे ही दिखता है, बस यहाँ पे इक्वलिटी लग जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल और मतलब मैं इक्वेशन में आपको बताया हूँ कि कभी पॉलिनोमियल होगा कभी इक्वेशन होगा, बाद में फिर से समझा दिया जाएगा। तो ये चीज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री क्या, 2 है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, समझ में? तो एक्सेट्रा ऐसे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, बिल्कुल। ओके, चलो अगला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। कभी भी कोई आपसे पूछे कि जनरल फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बोलो तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बोल देंगे। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल ही है, ठीक है। और मैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11/2, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये अकेला लिखा गया है तो इसका नहीं कि मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। x क्यूब इज आल्सो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। y क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। z क्यूब अपॉन 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल, सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं कि एक ही टर्म दे दिया गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आप मेरी बात? आप ऐसे समझिए, मैं अभी दिखा रहा हूं, ये जनरल फॉर्म है, कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम इतने टर्म्स ही हो सकते हैं। जनरल फॉर्म मतलब समझ रहे हैं, जनरल फॉर्म मतलब ये हुआ कि मैंने अभी तो आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का ये जो जनरल फॉर्म मैंने दिखाया, जनरल फॉर्म मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कुल मिलाकर के कितने टर्म्स हैं,
कुल मिलाकर के 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, यानी कुल मिला के मैक्सिमम है ना कितने टर्म्स हो सकते हैं? 4 टर्म्स हो सकते हैं। 5 कभी नहीं होगा, 4 से कम होगा बट 4 से अधिक नहीं हो सकता। बात समझिएगा, है ना। द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन कितना हो सकता है? कैन 4 अप टू 4, 4 तक हो सकता है। कितने? 4 टर्म्स, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बट बिलो 4 हो सकता है, 1 से लेकर 4 तक हो सकता है, बट 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। मीन्स एक्स क्यूब, मैंने बोला एक्स क्यूब क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिखा दे, इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। बिल्कुल, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे सेकंड, देखिए थर्ड लास्ट वाला दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला दिया है। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 छिपा है, ए के प्लेस पे 1 हो गया, ए के प्लेस पे 1 हो गया, बी के प्लेस पे मैंने 0 कर दिया। क्यों 0 किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। सी के प्लेस पे हम 0 फिर से कर देंगे और यहाँ एक्स लगा देंगे, और डी के प्लेस पे 0 लगा देंगे। मतलब हम अपना काम तो चला लिए, लेकिन ऐसा काम चलाए इसका कोई मतलब नहीं, 0 दे दिए और काम भी चल गया मेरा, वैल्यू में कोई चेंजिंग भी नहीं है। 0 लिखने से कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ और आपका स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। 4 टर्म्स हो गए कि नहीं? देखिए एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स 0, है ना। लास्ट टर्म केवल कांस्टेंट है, तो लास्ट टर्म ये कांस्टेंट है केवल। क्यों? क्योंकि x के पावर 0 बोले तो 1 कांस्टेंट हो गया कि नहीं? 1 हो गया ना। x के पावर 0 बोले तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मतलब कांस्टेंट बता रहे कि नहीं। लास्ट टर्म केवल क्या होना चाहिए? केवल व केवल कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट हो गया। 0 इंटू 1 मतलब 0 कांस्टेंट, 0 इज अ कांस्टेंट, ठीक है जी। बिल्कुल, ये हो गया क्यूबिक हो गया। अब चौथा होगा और ये लास्ट होगा आपका, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, या फिर इसी का एक और नाम होता है क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 4 हो। कैसे समझिएगा? क्यूबिक मतलब क्यूब से बना हुआ, क्यूबिक मतलब क्यूब से बना हुआ है, इसलिए डिग्री 3 है। क्यूब मतलब जो हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब, तो पावर 3 हो गया, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 क्यों होता है? बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब होता है 2, और क्वाड्रेटिक अभी आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक ऊपर जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, तो 2 में 2 मिला देंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या चीज? बाई क्वाड्रेटिक। क्वार्टिक मतलब क्या होता है? क्वार्टिक मतलब भी होता है 4, क्वार्टिक मतलब भी होता है 4। आप अगर रट्टा मारेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एक एक टर्म्स का जो नेमिंग की जा रही है, नेमिंग किसी का नाम इसलिए बोलते हैं, नाम बिल्कुल उसका कुछ वैल्यू हो, ठीक है। मीनिंगलेस ना हो, मीनिंगनेस मतलब जिसका मीनिंगफुल हो, जिसका वैल्यू कुछ हो। अगर आप नाम से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर लिए क्या चीज। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस मान लीजिए e हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 कहोगे सर ये 5 टर्म था। अगर 5 टर्म से नहीं मतलब है, ये है 4 जिसकी डिग्री 4 है, और 4 डिग्री रखेंगे, घटाते चले जाएंगे, डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चले जाएंगे, तो लास्ट में 0 भी आना तो चाहिए। x की पावर 0 तो आना चाहिए कि नहीं? 1 आया तो 0 नहीं हो सकता। आप काउंट कर लीजिए कुल कितने हो गए। ये डिग्री 0 है, इसीलिए 5 टर्म हो गया। हमने जानबूझ के 5 नहीं किया भाई। डिग्री आप 4 लोगे तो 3 भी जरूर होगा, 3 होगा तो 2 भी होगा, 2 होगा तो 1 भी होगा, 1 होगा तो 0 भी होगा। अब कुल कितने टर्म हो गए? 5 टर्म हो गए कि नहीं? इसीलिए ये सब चीजें, बेसिक चीजें समझो, बिल्कुल समझो। और अनदर एग्जांपल इज आल्सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्या मिला? ये क्लासीफाई हम लोग कर लिए पॉलिनोमियल को एक और तरीके से। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टर्म्स के अकॉर्डिंग टू, आज हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग टू पढ़ लिए, बिल्कुल। अब हम लोग इतना डिस्क्रिप्शन पे मैं डेफिनेशन दे दूंगा, वहां से आप छाप लीजिएगा। बेसिक में कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं।
अब आते हैं हम लोग एक चीज, दो चीज और छूट रहा है, बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा छूट रहा है, और वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तीन चीज बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस हैविंग ओनली वन टर्म्स, जिसके पास केवल एक टर्म्स हो, एंड दैट टर्म्स रिलेटेड टू ओनली कांस्टेंट, और जो टर्म हो किससे बिलोंग करता हो? केवल कांस्टेंट से। कांस्टेंट मींस एनी नंबर्स, एनी रियल, कोई भी नंबर्स होगा, कोई भी नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी नंबर मींस जब हम लोग लिखेंगे तो केवल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आप जानते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके सारे वैल्यूज क्या होते हैं? केवल कांस्टेंट होते हैं ना, कंसिस्टिंग नॉन जीरो कांस्टेंट है। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑल टर्म्स मीन्स ऑल कंसिस्टिंग ओनली consisting a non-zero, a non-zero, consisting a non-zero, non-zero। अच्छा हाँ, ये चीज मैं बोल रहा था, non-zero, जीरो नहीं, क्योंकि जीरो लगा देंगे तो कुछ दूसरा नाम हीरो हो जाएगा, नाम ही चेंज हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कंसिस्ट हो, कंसिस्टिंग अ non-zero numbers, ठीक है। बात ही समझ में? कोई भी non-zero numbers, ठीक है, कोई एक नंबर, एक पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ए नॉन जीरो, ए, ठीक है। नंबर नहीं, नंबर्स नहीं रहेगा, नंबर रहेगा, कोई एक नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात मैं करूंगा तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे मैं कर दिया 2 क्या है? 2 क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 4/5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। अच्छा, वेरिएबल है, दिखा दो वेरिएबल है। 4/5 के वेरिएबल क्या हो गया? 0 हो गया, एक्स लगा के 0 कर दिया तो वेरिएबल एक्स, लेकिन कोई काम का नहीं, कोई काम ही नहीं है ना, वैल्यूलेस, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई, मैंने उसको एक्स दिया, बट ऐसा लोचा उसके अंदर चिपकाया है ना, पनौती कर दिया उसके साथ, क्या कहते हैं पनौती है, तो एक्स के ऊपर हमने 0 लगा दिया डिग्री, जिसका कोई मतलब ही नहीं, 1 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और 4/5 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5 फिर से आएगा ना, तो 4/5 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट में, जो भी पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे अभी, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो लास्ट में केवल कांस्टेंट होता था। आप समझ में आ गई बात? ओके जी, बिल्कुल। ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला आएगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भी है, क्या है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ये भी पढ़ना था। कहोगे सर ये कहां से पढ़ना था, ये तो एनसीईआरटी में है। ये नहीं है, अरे सर एनसीईआरटी में है, बट डूबना पड़ेगा, डूब के मर जाना होगा, तब जाके एनसीईआरटी से समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो वॉच करो, पूरा एक एक चीज, एक एक स्टेप मेरा सुना करो। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल व केवल 0 हो, जिसमें केवल व केवल क्या हो? 0 होता हो, ठीक है। मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो? केवल 0 हो, ठीक है। ए पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें कंसिस्ट हो, है ना, कंसिस्ट, ठीक है, ओनली 0, क्या हो? 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 0 कुछ नहीं। जैसे अभी हमने बोला 2 क्या है? एक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5x + 3 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो 0 क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक चीज और, सबसे बड़ी फैक्ट, इसकी जो डिग्री होती है ना, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जो जीरो पॉलिनोमियल होती है, वो नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड डियर स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड मतलब समझ रहा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। भाई इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। 1 लगाओगे तभी 0 आएगा, ठीक है। 0 के ऊपर 10 लगा दोगे तभी 0 ही आएगा। 0 के ऊपर 100 लगा दोगे, इसके ऊपर पावर इसका लगा दोगे 100, तभी 0 ही आएगा। तो इसका डिग्री कितना होगा? आई डोंट नो, इनफाइनाइट,
बात है समझ में? तो जियो पॉलिनोमियल हैव क्या इनफाइनाइट डिग्री, उसके पास इनफाइनाइट डिग्री पता नहीं, नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, हम डिफाइन कर ही नहीं सकते कितना, इसलिए कोई अगर पूछे आपसे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जियो पॉलिनोमियल तो बोलोगे नॉट डिफाइंड, मींस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैसे दिखाते ना, ऐसे 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 दिखाते ना, तो ये क्या हो गया आपका डिग्री ऑफ द जियो पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये सब लेक्चर बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा। एक लास्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूं, उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन हम लोग मारेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक बहुत ही अच्छा चीज फैक्ट बताने जा रहा हूं, कंडीशन है ना फॉर, है ना, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है ये बता रहा हूं, है ना। यानी कोई भी पॉलिनोमियल कब होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल कहलाता है, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो नंबर पहली बात कि कभी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा उसमें क्या होगा, नंबर पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और दो ही चीज बताऊंगा जिसमें नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर। क्या होता है, द पावर ऑफ द पावर मतलब द डिग्री कह सकते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, the degree of the polynomials, the degree of the polynomials always a whole number। क्या होते हैं, एक होल नंबर मतलब बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। होल नंबर अगर नहीं मालूम तो जाके रट्टा मारो, मेरे लास्ट जो वीडियोस दिए गए हैं बेसिक वाले नंबर सिस्टम के। होल नंबर मतलब यार जीरो से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, रेशनल फॉर्म नहीं, इरेशनल फॉर्म नहीं। मतलब कभी भी आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसका डिग्री, फाइनली उसका डिग्री कैसा हो, उसका डिग्री फुल एंड फाइनल क्या हो, लास्ट तक, अंत तक हो सकता है। पहले आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो डराने के लिए, चेक कर लो क्या वो होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसका जो डिग्री आए वो डिग्री होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए क्या है कि जैसे मैंने लिख दिया 5x² + 2, क्या ये पॉलिनोमियल? हाँ है, बिकॉज इसकी जो डिग्री है ना, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री ये 2 है। क्या है? 2, और 2 क्या है? होल नंबर है। होल नंबर है कि नहीं? एक होल नंबर है कि नहीं है? ठीक है। 5x - 2 इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, क्या है? एन इंटीजर, एन निगेटिव इंटीजर, एन अनिगेटिव इंटीजर, और निगेटिव इंटीजर हो गया। तो हम लोग केवल पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5, नॉट माइनस। तो देखिए माइनस हो गया, ठीक है। बात है समझ में? बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूं। और दूसरा जो होगा वो होता है कि अ पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, है ना, क्या हुआ हो, यूज ना हो, क्या हो, मतलब इक्वल की साइन यूज ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं देखो अभी तक जितना भी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, 5x² + 3x + 2 = 0 नहीं लगा रहते, =0 या = कुछ लगा नहीं रहते हैं, जिसमें मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या हो, विदाउट, है ना, जो क्या हो, विदाउट कैसा हो, विदाउट द साइन, है ना, कौन सा साइन? ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर और लेस, इन सब साइन के अलावा विदाउट द साइन इक्वल, ग्रेटर और लेस, जिसमें ये सब चीज अगर लग जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है।
बात है समझ में? तब वो इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब, जैसे मैं बता दूं, ये देखिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। अब ये पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जो चैप्टर 4 में मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट क्या करता हूं, आप लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने दोस्तों के फ्यूचर के लिए उन्हें सजेस्ट करिए कि भाई ये लेक्चर काफी अच्छा है, इसे पढ़िए और दूसरों तक पहुंचाइए। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन बांटने से क्या होता है? एजुकेशन और अच्छा होता है। ठीक है, शिक्षा और क्या होती है? शिक्षा में आपके ग्रोथ होता है। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।